हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर प्लैनेट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मृदा जल के ऊपर, जो कि 12th क्लास के एग्रोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर यानी कि सिंचाई के अंतर्गत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, मृदा जल को समझ लेते हैं आराम से। मृदा जल, जिसको सॉइल वाटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्या है मृदा जल, इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, मृदा जल का शाब्दिक अर्थ ही है कि मृदा में उपस्थित जल की मात्रा मृदा जल कहलाती है। तो आप लोग मेरे साथ लिखते जाएंगे कि मृदा में उपस्थित जल की मात्रा मृदा जल कहलाती है। मृदा में उपस्थित जल की मात्रा ही क्या कहलाती है? मृदा जल कहलाती है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि अगर हमारी मिट्टी सूखी है, मतलब पूरी तरह से सूखी नहीं है, यदि नॉर्मली सूखी है, तो आप उसको देखेंगे कि उसमें एक गुण पाया जाता है कि उसके कण आपस में चिपकते हैं। तो उसके कण आपस में चिपकते हैं, जिसका कारण होता है जल की सूक्ष्म मात्रा, जो कि मृदा के कणों में विद्यमान रहती है, वह क्या कहलाती है? मृदा जल कहलाती है। अब बात करते हैं कि मृदा जल कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, बेसिकली बात की जाए तो मृदा जल जो होता है हमारा 4 प्रकार का होता है, जो कि आप लोग डालेंगे, हेडिंग आप लोग लगाएंगे कि मृदा जल के प्रकार, जिसमें से आप लिखेंगे कि मृदा का जल मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। नंबर 1, आर्द्रताग्राही जल, आर्द्रताग्राही जल। नंबर 2 पर आता है हमारा केशिका जल, केशिका जल। नंबर 3 पर हमारा आता है गुरुत्वीय जल। और नंबर 4 पे हमारे पास आता है रवों का जल, जिसको हम लोग क्रिस्टलाइज्ड वाटर भी कहते हैं। रवों का जल, रवों का जल। तो अगर आपसे कोई कहता है कि मृदा जल क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं कि मृदा में उपस्थित जल की मात्रा ही मृदा जल कहलाती है। अब बात आती है कि मृदा जल कितने प्रकार का होता है। तो मृदा जल मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। आर्द्रताग्राही जल यानी कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर, केशिका जल यानी कि कैपिलरी वाटर, और गुरुत्वीय जल यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर, और रवों का जल यानी कि क्रिस्टलाइज्ड वाटर। तो हम लोगों को एक एक करके सबको समझते हुए जाना है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें आर्द्रताग्राही जल के ऊपर, तो आर्द्रताग्राही जल को हम लोग कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो आइए इस पर ही पहले बात करते हैं कि आर्द्रताग्राही जल क्या है। आर्द्रताग्राही जल, आर्द्रताग्राही जल यानी कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर। आर्द्रताग्राही जल यानी कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो इसकी परिभाषा के रूप में बात करें या अगर सामान्यता बात करें, तो आपने देखा होगा जब हमारी मृदा में नमी की अत्यधिक कमी हो जाती है, मृदा में जल की अत्यधिक कमी हो जाने के उपरांत भी मृदा कणों की परतों पर एक महीन परत लगी रहती है। एक मृदा का कण है, आपने देखा होगा कि जब जल की अत्यधिक कमी हो जाने के बाद भी मृदा कण के चारों तरफ जल एक महीन परत के रूप में लगा रहता है, जो कि क्या कहलाता है? हमारा आर्द्रताग्राही जल यानी कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है। इसके बारे में कुछ हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो पॉइंट यही हो जाएगा कि यह वाष्प के रूप में होता है, वाष्प के रूप में गतिशील, वाष्प के रूप में गतिशील। नंबर 2 बात करें कि वाष्प के रूप में गतिशील हो गया। नंबर 2 पर हम लोग बात करें कि पौधों के लिए अनुपयोगी होता है, पौधों हेतु अनुपयोगी। तीसरी अगर बात करें इसके ऊपर, इसका अगर वायुमंडलीय दाब देखें
तो जो इसका वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब वो हमारा 31 बार से लेकर के 10,000 बार तक पाया जाता है। ठीक है ना। जो इसका वायुमंडलीय दाब है वह 31 बार से लेकर के 10,000 बार तक पाया जाता है किसका, आर्द्रताग्राही जल का। यानी कि बात करें वाष्प के रूप में गतिशील से तात्पर्य क्या है कि चूंकि यह जल की बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा होती है जो कि जल की हानि के उपरांत बची रह जाती है, तो यह द्रव के रूप में नहीं होती, यह जलवाष्प के रूप में होती है। और चूंकि जब यह जलवाष्प के रूप में होगी तो यह पौधों के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होगी। पौधों के लिए जब यह उपयोगी नहीं है तो हम उसको कह सकते हैं कि पौधों के तो अनुपयोगी, वाष्प के रूप में गतिशील होती है। और वायुमंडलीय दाब क्या होता है, एक ऐसा दाब होता है जिस पर कोई पदार्थ या कोई चीज उपस्थित होती है। तो आर्द्रताग्राही जल है, यह मृदा कणों से 31 से 10,000 बार यानी 10,000 वायुमंडलीय दाब पर पौधों मृदा के कणों से जुड़ा रहता है। इतना ही आपसे पूछा जाएगा अगर आपसे यहां से प्रश्न आता है तो। और ये तो हो गया हमारा आर्द्रताग्राही जल। अब हम बात करेंगे केशिका जल के ऊपर। केशिका जल, केशिका जल बोले तो कैपिलरी वाटर। देखिए केशिका जल जो होता है इसमें हम लोग एक परिभाषा के रूप में बात करें कि क्षेत्र क्षमता तथा आर्द्रताग्राही बिंदु के बीच में पाया जाने वाला जल केशिका जल कहलाता है। क्षेत्र क्षमता और आर्द्रताग्राही बिंदु के बीच में पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है, केशिका जल कहलाता है। किस प्रकार से समझ लेते हैं इसको। क्षेत्र क्षमता का अगर एटमॉस्फेरिक बात करें तो इसका जो वायुमंडलीय दाब होता है वो हमारा होता है 1/3 बार। और जैसा कि आर्द्रताग्राही बिंदु का आप वही पढ़ चुके हैं कि इसका होता है 31 बार। तो अगर यहीं से इसका हम वायुमंडलीय दाब देखें, वायुमंडलीय दाब की बात करें तो वह हमारा हो जाएगा 1/3 बार से लेकर के 31 बार तक। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा पॉइंट बनेगा कि वायुमंडलीय दाब इसका कितना होता है 1/3 बार से लेकर के 31 बार तक। दूसरी पॉइंट अगर आप लोगों को उसमें याद रखनी होगी कि यह द्रवित फॉर्म में पाया जाता है, द्रव रूप में उपस्थित। यह जो केशिका जल होता है यह मृदा में द्रव के रूप में उपस्थित होता है। जब यह द्रव के रूप में उपस्थित होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह पौधों के लिए सबसे उपयोगी भी होगा, पौधों हेतु सबसे उपयोगी। जब यह द्रवित रूप में पाया जाता है यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है तो यह हमारे पौधों हेतु सबसे अधिक उपयोगी होता है। ठीक है। अब बात आती है गुरुत्वीय जल के ऊपर। गुरुत्वीय जल, गुरुत्वीय जल देखिए गुरुत्वीय जल का अगर हम लोग पहले एक शुद्ध वैज्ञानिक परिभाषा की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्षेत्र क्षमता के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है, गुरुत्वीय जल कहलाता है। यानी कि क्षेत्र क्षमता के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है, गुरुत्वीय जल कहलाता है। जब क्षेत्र क्षमता के नीचे पाया जाएगा तो साधारण सी बात है कि इसका जो वायुमंडलीय दाब हो जाएगा वो हमारा 1/3 बार से कम हो जाएगा। ठीक है ना।
जब क्षेत्र क्षमता के नीचे पाया जाएगा तो उसका वायुमंडलीय दाब 1/3 बार से कम हो जाएगा। अब हम सामाजिक रूप से बात करें कि क्या होता है गुरुत्वीय जल, इसके ऊपर अगर बात करें तो देखिए, जो भी आपने देखा होगा कि खेत में यदि हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के उपरांत या वर्षा द्वारा जल आया है तो वर्षा द्वारा या सिंचाई के द्वारा जल भरने के उपरांत जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मृदा कण जल को सहन नहीं कर पाते हैं और वह मृदा की निचली सतहों में चला आता है, तो वह जल क्या कहलाता है, हमारा गुरुत्वीय जल कहलाता है। क्योंकि वह जल नीचे आकर के इकट्ठा हो जाता है तो हम उसको आराम से निकाल भी सकते हैं। तो यहां से एक पॉइंट ये भी आता है कि गुरुत्वीय जल को क्या कहते हैं, उपनाम और गुरुत्वीय जल क्या होता है, तो गुरुत्वीय जल को निकास जल भी कहते हैं। गुरुत्वीय जल को निकास जल भी कहते हैं और यह भी पौधों के लिए अनुपयोगी होता है, पौधों के लिए अनुपयोगी होता है। अब चौथा हमारे पास पॉइंट बचा रवों का जल यानी क्रिस्टलाइज्ड वाटर। चौथा हमारे पास पॉइंट आता है रवों का जल। देखिए, रवों का जल जो होता है क्रिस्टलाइज्ड वाटर, यह एक जल की मात्रा होती है जो मृदा कणों से बहुत ही अधिक गुरुत्वाकर्षण, बहुत ही अधिक वायुमंडलीय दाब से जुड़ा होता है। इसका जो वायुमंडलीय दाब होता है वह होता है हमारा ये 10,000 वायुमंडलीय दाब से बार से पौधों से जुड़ा होता, मृदा के कणों से जुड़ा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये मृदा कणों से इतने अधिक ज्यादा दाब से जुड़ा है तो यह देर से निकलेगा भी। अब अगर एक चित्र के रूप में बात करें कि मैं आपको बताऊं, तो चित्र के रूप में हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारे मृदा कण है। मृदा कण से जल की एक ये परत जुड़ी हुई है, दूसरी परत एक ये जुड़ी हुई है और एक हमारी परत ये जुड़ी हुई है। तो इसमें क्या है, मृदा कणों से सबसे अधिक जो वायुमंडलीय दाब के साथ परत जुड़ी होती है वह परत हमारी होती है रवों का जल। अब जो दूसरा हमारे पास वायुमंडलीय दाब के आधार पर हम लोग जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है 31 से 10,000 वायुमंडलीय दाब पर जुड़ा होता है, तो ये हमारा हो जाता है आर्द्रताग्राही जल। फिर ये हमारा जो इससे कम क्षेत्र क्षमता और आर्द्रताग्राही बिंदु के बीच में पाया जाने वाला जो जल होता है ये हमारा हो जाएगा केशिका जल। और सबसे लास्ट में जो हमारे जल की मात्रा होती है ये हमारी हो जाती है गुरुत्वीय जल। तो आज की वीडियो में हमने मृदा जल देख लिया कि मृदा जल क्या है, मृदा जल के प्रकार कितने हैं, और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिंचाई के प्रकार क्या है, सिंचाई की पद्धतियां क्या है, जिससे कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बता देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं न्यूमेरिकल्स के लिए भी आपकी एक वीडियो बना दूंगा। बेसिकली मैंने जितना भी देखा है कि यूट्यूब पर जितना भी आपको कंटेंट मिलेगा सिंचाई से संबंधित, वो मुझे नहीं लगता कि उसमें से किसी ने भी आपको सिंचाई से जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उस पर किसी ने वीडियो बनाई है। तो अगर आप लोगों को समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं सिंचाई पर वीडियो एक बना दूंगा। और उसके अलावा अगर आप 11th या 12th एग्रीकल्चर से हैं या फिर आप यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एग्रीकल्चर की सभी परीक्षाओं से संबंधित कंटेंट आराम से मिल जाता है। साथ ही बात करें कि अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं एग्रोनॉमी के अलावा और भी आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो जिसमें आपको दिक्कत आ रही है तो आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं और ज़्यादा लोगों की अगर वही इच्छा रहती है तो उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।